जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 15 दिसंबर 2025 और 15 दिसंबर 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेकर आए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता हो। बस आपको अपने लिए ये सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्ज़ाम में आप बेहतरीन करके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको हम एज ए टीचर नहीं एज ए स्टूडेंट की तरफ पढ़ाते हैं कि कैसे किसी भी चीज़ को एक दूसरे से लिंक करके पढ़ना है। चलिए तो शुरू करते हैं और वीडियो के अंत तक के जरूर बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किसने अंडर 30 फुटबॉल प्रतिभाओं के लिए प्रोजेक्ट महादेवा लॉन्च किया? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने। कौन? महाराष्ट्र सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रोजेक्ट महादेवा। अभी ये महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया। अब महाराष्ट्र की बात आई है तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल कहाँ है? मुंबई। कहाँ? मुंबई। और मुंबई सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। सूती वस्त्र का उद्योग 1894 में शुरू हुआ। कहाँ हुआ था? मुंबई में। ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2025 का आयोजन ये कहाँ हुआ है? मुंबई में। ये भी याद रखना। अच्छा, मुंबई के महाराष्ट्र के सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। ठीक है, ये याद रखेंगे। अच्छा, महाराष्ट्र का गठन कब हुआ था? 1960 में। कब? 1960 में। ये भी याद रखेंगे। ठीक है। अच्छा, मुंबई जो है ये कौन सा तट पे है? तो ये कोंकण तट पे है। ये भी याद रखेंगे। महाराष्ट्र में प्रमुख टाइगर रिजर्व है मेलघाट टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, तंदोब अंधेरी टाइगर रिजर्व, सह्याद्री टाइगर रिजर्व और नवेगांव टाइगर रिजर्व और बोर्ड टाइगर रिजर्व। और टाइगर रिजर्व सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए से टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? तो टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में आया। ठीक है। महाराष्ट्र में लोकसभा की सीट 48, राज्यसभा की सीट 19 और विधानसभा की सीट 288 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये तीसरा स्थान और जनसंख्या के हिसाब से ये दूसरा स्थान है। ये भी याद रखें। प्याज और अंगूर के उत्पादन में भारत में पहला स्थान है। कौन? ये महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लावनी लोकनृत्य, तमाशा लोकनृत्य, कोली लोकनृत्य और लेजम लोकनृत्य पाया जाता है। ठीक है। महाराष्ट्र में लोनार झील और शिवसागर झील पाया जाता है। महाराष्ट्र में संजय नेशनल पार्क पाया जाता है। ठीक है। गुगामल नेशनल पार्क और चंदेरी नेशनल पार्क और तंसा नेशनल पार्क है। ठीक है। महाराष्ट्र के मुंबई बंदरगाह है। ठीक है। यह मुंबई बंदरगाह यह सबसे बड़ा प्राकृतिक पोर्ट बंदरगाह है। ठीक है। अभी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा पिंक ई रिक्शा योजना लागू किया गया, लड़का भाव योजना चालू किया गया, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू किया गया और महाराष्ट्र में अभी गाय को राजमाता घोषित किया गया है। गणेश उत्सव को राज उत्सव के रूप में घोषित किया गया है और 3 लैंग्वेज पॉलिसी लाया। कौन? ये महाराष्ट्र सरकार। अब पहला एजुकेशन सिटी कहाँ बनेगा? ये महाराष्ट्र में बनेगा। आदि शक्ति अभियान ये कहाँ शुरू हुआ है? महाराष्ट्र में। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम महाराष्ट्र INS गुलदार में बनाया जाएगा। ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहले स्थान पे कौन रहा था? महाराष्ट्र। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, ठीक है, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? बिहार में। और बिहार कैवा नंबर पे? 15 नंबर पे आया। भारत का पहला AI विलेज कौन बनेगा? ये महाराष्ट्र के सतना भाभी बनेगा। तो महाराष्ट्र से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है। अच्छा, अभी महाराष्ट्र राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित हुआ। महाराष्ट्र सरकार ने चीनी कारखाना प्रोत्साहन योजना शुरू की। महाराष्ट्र के कृषि विभाग ने 38 वर्ष में अपनी पहली पहचान में बदलाव करते हुए एक नया प्रतीक चिन्ह जारी किया है। एशिया के सबसे खुशहाल शहरों में मुंबई पहले स्थान पर रहा। सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए स्टारलिंक से समझौता करने वाला पहला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र बना।
महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी रेलवे स्टेशन रखा गया। तो महाराष्ट्र से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में कौन इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य बना है? तो ये रूस बना है। कौन? रूस बना है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब रूस ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल मॉस्को, रूस की करेंसी रशियन रूबल और रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, 6 जून को रशियन भाषा दिवस मनाया जाता है, 12 जून को रूसी दिवस मनाया जाता है और 27 जुलाई को रूसी नौसेना दिवस मनाया जाता है। अभी रूस ने अपनी नई परमाणु पनडुब्बी खबरोवस्क लॉन्च की है। रूस ने परमाणु संचालित और परमाणु सशस्त्र मानव रहित जल ड्रोन पोसाइडन का परीक्षण किया है। रूस ने अनोखी परमाणु ऊर्जा चलित बुरेवेस्ट्रिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा की। रूस के कलमिकिया में पहली बार बुध के पवित्र अवशेष प्रदर्शित हुए हैं। भारत और रूस के बीच इंदिरा सैन्य अभ्यास होता है। ठीक है, इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान के बीकानेर में हुआ है। रूस ने अमेरिका के साथ प्लूटोनियम समझौते से हटने का कदम उठाया है। रूस 2030 तक विश्व की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करेगा जो पुनः चक्रित ईंधन का उपयोग करेगी। भारतीय सशस्त्र बलों के एक दल ने बहुपक्षीय अभ्यास जेपेड में भाग लिया। तो रूस से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किसने अहमदाबाद के प्रमुख वर्णी अमृत महोत्सव का संबोधित किया है? तो ये अमित शाह ने किए। कौन? अमित शाह। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अभी हाल ही में किसने भारत के यूपीआई को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम माना है? तो ये आईएमएफ ने माना है। कौन? आईएमएफ। अच्छा, ये आईएमएफ क्या होता है? तो आईएमएफ इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है। अगला क्वेश्चन है अभी हाल ही में 33वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल कहाँ शुरू हुआ है? तो ये थाईलैंड में शुरू हुआ। कहाँ? थाईलैंड में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हुआ कि 33वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल कहाँ शुरू हुआ? तो ये थाईलैंड में शुरू हुआ। कहाँ? थाईलैंड। अब थाईलैंड तो ये है मैप में थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक, थाईलैंड की करेंसी थाई भट्ट और थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है? अनुतिन चाविनकुल। कौन है? अनुतिन चाविनकुलन। अच्छा, भारत और थाईलैंड के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? मैत्री अभ्यास। कौन सा? मैत्री अभ्यास। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किसने विश्व यूनेस्को अमृत विरासत समिति सत्र की मेजबानी की है? तो विश्व यूनेस्को अमृत विरासत समिति सत्र की मेजबानी की है। तो ये अपना देश भारत ने की है। कौन? अपना देश भारत। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। अच्छा, यहाँ बात आई है यूनेस्को की। किसकी? यूनेस्को की। तो यूनेस्को से क्लिक करना चाहिए। क्या? यूनेस्को का स्थापना कब हुआ है? 1945 में। कब? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फ्रांस की पेरिस में। और यूनेस्को के अभी महानिदेशक कौन है? खालिद एल इनानी। कौन है? खालिद एल इनानी है, याद रखेंगे। अब भारत की बात आई है तो ये है मैप में अपना देश। भारत की यूपीआई सिस्टम वीजा को पीछे छोड़कर आगे निकल गई है। ठीक है, 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित होगा? अपना देश भारत में प्रस्तावित होगा। अच्छा, 17वां ब्रिक्स
शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित हुआ था? ये ब्राजील के रियो डी जेनेरो में। अच्छा, 19वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित होगा? ये चाइना में होगा। ठीक है, भारत की साक्षरता दर बढ़कर कितना हो गई? 80.9% हो गई है। भारत में अब कुल रामसर स्थल की संख्या कितना हो गई? 94 हो गई। कितना? 94। जिसमें से अभी कुछ नया ऐड हुआ है, जिसमें गोकुल जलाशय ये बिहार के बक्सर जिला में है, उदयपुर झील ये बिहार के पश्चिमी चंपारण में है, और गोगाबिल झील ये बिहार के कटिहार जिला में। ये तीनों नया ऐड होके अब कितना हो गया है? 94 हो गई है। अच्छा, हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 85वें स्थान पे और सिंगापुर पहले स्थान पे है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 191वें स्थान पे और नॉर्वे पहले स्थान पे। एक वन शॉट वीडियो बना दिए हैं जिसमें पूरा भारत का इंडेक्स जारी किया हुआ है। जैसे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पे और अमेरिका पहले स्थान पे है। लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत 131वें स्थान पे है। वार्षिक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत 71वें स्थान पे है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत 39वें स्थान पे है। खुशहाली सूचकांक में भारत 118वें स्थान पे है और शांति सूचकांक में भारत 115 स्थान पे है। भूख सूचकांक में भारत 102 नंबर पे है और पर्यावरण सूचकांक में भारत 176 स्थान पे है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत 10वें स्थान पे और मानव विकास सूचकांक में भारत 130 स्थान पे है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत 99वें स्थान पे। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत 41वें स्थान पे है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 38वें स्थान पे और सीपीआई यानी कि भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत 96वें स्थान पे है। ठीक है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत 59वें स्थान पे। तो भारत से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है। अच्छा, अभी भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बनकर उभरा है। भारत ने पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया है। भारत ने अर्जेंटीना को हराकर 2025 का कोग्निवेरा अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप जीता। भारत ब्राजील नेतृत्व वाले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फैसिलिटी में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है। गूगल जेमिनी के एआई ट्यूटर के वैश्विक उपयोग में भारत पहले स्थान पर रहा। भारत ने 2030 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त किया। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता। तो भारत से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में टाटा ग्रुप ने सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये इंटेल के साथ समझौता किया। किसके साथ? इंटेल के साथ। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में कहाँ रुक्मणी आंटी और आर के नारायण फैन क्लब का विमोचन हुआ है? तो ये मैसूर में हुआ है। कहाँ? मैसूर में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अभी हाल ही में कौन दुनिया के सबसे कम उम्र के आधिकारिक रेटेंट शतरंज खिलाड़ी बने हैं? तो ये सर्बज्ञ सिंह कुशवाहा। कौन? सर्बज्ञ सिंह कुशवाहा। इन्होंने अभी सबसे कम उम्र के आधिकारिक रेटेड शतरंज खिलाड़ी बने हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में बाबा अवध का 95 वर्ष की आयु में निधन हुआ। ये कौन थे? तो ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। कौन थे? सामाजिक कार्यकर्ता। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में भारत ने कहाँ विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक खोला है? तो ये गलवान में। कहाँ? गलवान में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। राजनाथ सिंह ने लद्दाख के दुर्मुख सेवक DBO रोड पर सबसे ऊंचे
युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया जो 2020 में चीन के साथ गलवान संघर्ष में शहीद हुए 20 सैनिकों को श्रद्धांजलि देता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये राजस्थान बना है। कौन? राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब राजस्थान की बात आई है तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल जयपुर हो जाएगा, ठीक है। और राजस्थान के सीएम कौन है? भजन लाल शर्मा। और राजस्थान के गवर्नर कौन है? हरिभाऊ कृष्णाराव वरगड़े। कौन? हरिभाऊ कृष्णाराव वरगड़े। अच्छा, राजस्थान की लोकसभा की सीट 25, राज्यसभा की सीट 10 और विधानसभा की सीट 200, ठीक है। अच्छा, राजस्थान से याद रखेंगे क्या? किसे? राजस्थान में प्रमुख टाइगर रिजर्व है रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व। और टाइगर रिजर्व सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? 1973 में। राजस्थान में सांभर झील है, डिडवाना झील है, जयसमंद झील है, पिछौला झील है, रण प्रताप झील है, जवाहर सागर झील है, खिचेन झील है, मानेल झील है और फतेह सागर और नक्की झील है। और राजस्थान में चुलिया जलप्रपात है और पुंसा जलप्रपात है। चुलिया जलप्रपात ये चंबल नदी पर और पुंसा जलप्रपात ये भी चंबल नदी पे है। राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क है, केवला देव नेशनल पार्क है। राजस्थान में जवाहर सागर बांध है और राणा प्रताप बांध है, ठीक। जवाहर सागर और राणा प्रताप दोनों चंबल नदी पे हैं, ठीक है। राजस्थान में सहारिया जनजाति, मंगानियार जनजाति, गरासिया जनजाति, मीना जनजाति और भील जनजाति पाया जाता है, ठीक है। राजस्थान में दिलबारा जैन मंदिर है, ठीक है। ये सिरोही माउंट आबू नगर पे है, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा ये एक मस्जिद है, ये राजस्थान के अजमेर में है। अच्छा, 2.5 दिन का झोपड़ा ये इसका निर्माण कौन करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था 1194 में। भारत और ब्रिटेन संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास ये अजय वॉरियर 2025 का आयोजन कहाँ है? ये राजस्थान में हुआ। धर चोरा हस्तकला जिसको जीआई टैग मिला ये राजस्थान का है, ठीक है। तो राजस्थान से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है। अच्छा, अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसलमेर में सौर वन का उद्घाटन किया। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान में आयोजित किए जाएंगे। मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीकी का उपयोग करके राजस्थान में पहली बार गेहूं की खेती की गई। राजस्थान के पहले नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन ये अलवर में किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एस्बेस्टस उत्पाद के लिए राजस्थान की VAT छूट को रद्द किया। राजस्थान की विधानसभा में धर्मांतर विरोधी विधेयक 2025 पारित हुआ। राजस्थान के NGO एजुकेट गर्ल्स को 2025 के रेवन मैक्सिस पुरस्कार के लिए चुना गया। राजस्थान के जैसलमेर में भारत का पहला फाइटोसौर जीवाश्म मिला। तो राजस्थान से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किसे पशु कल्याण के लिए वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार जीता है? तो ये अनंत अंबानी ने जीता है। कौन? अनंत अंबानी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, पुरस्कार की बात आई है तो अभी पुरस्कार से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे फॉक्स नेशन द्वारा 2025 का पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार ये मेलानिया ट्रम्प को प्रदान किया गया, ठीक है। प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से सेरेन विलियम्स को सम्मानित किया गया। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 का डॉक्टर साईं गौतम गोपाल कृष्ण को प्रदान किया गया। श्री रविशंकर को शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया। सर डेविड बेकहम को फुटबॉल में सेवाओं के लिए
किंग चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि दी गई। डेविड सेजले ने 2025 का बुकर पुरस्कार जीता। क्रिकेट में सेवाओं के लिए जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि मिली। ब्रज चंद्रशेखरन ने फिक्शन के लिए 2025 का उर्सुला के ले गुइन पुरस्कार जीता। तो पुरस्कार से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में कहा मिशन वाटरशेड, क्या है मिशन वाटरशेड पुनरुत्थान लॉन्च किया गया। तो ये नागालैंड में लॉन्च किया गया। कहाँ? नागालैंड में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब नागालैंड की बात आई है तो ये है मैप में नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा, नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो और नागालैंड के गवर्नर अजय कुमार भल्ला। नागालैंड में लोकसभा की सीट 1, राज्यसभा की सीट 1 और विधानसभा की सीट। नागालैंड में जूकू घाटी है। कौन सा घाटी? जूकू घाटी। नागालैंड में मोडे लोकनृत्य, खैबा लोकनृत्य, चुंग लोकनृत्य, बांस नृत्य, रगमा नृत्य और नूरा लिम लोकनृत्य पाया जाता है। नागालैंड में नागा और कुकी जनजाति पाई जाती है। अभी नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया गया। कौन? हॉर्नबिल महोत्सव मनाया गया। अभी नागालैंड के सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित किए जाएंगे। नागालैंड में 2 दिन के 22वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघर्ष सम्मेलन का समापन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने नागालैंड के पहले एकीकृत एक्वा पार्क का आधिकारिक आधारशिला रखी है। नागालैंड विश्वविद्यालय के 4 संकाय सदस्य को प्रतिष्ठित विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिक की सूची में शामिल किया गया। देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर ये कोहिमा माना गया है। भारतीय सेना ने नागालैंड में एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार का आयोजन किया गया। नागालैंड ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया। तो नागालैंड से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन कि सभी हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं को सुरक्षा के लिए, ठीक है, अभ्या ब्रिगेड बनाई है। अभ्या ब्रिगेड बनाई है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप जानते हैं तो वीडियो के कमेंट जरूर करें। नहीं जानते हैं, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए और जितना फैक्ट्स बनता है उतना आप लिख दीजिए। यकीनन माने किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं वो हमेशा के लिए याद हो जाता है। अच्छा, अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से 1 क्लिक से आप हमसे जुड़ सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अभी हाल ही में किसने पशु कल्याण के लिए वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार जीता है? तो ये अनंत अंबानी ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही होगा। मैं फिर बता रहा हूँ, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर लें और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।